हेलो दोस्तों, पहले तो आप सबको थैंक यू। 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। ये एक अच्छा नंबर है, इसको हम और भी बढ़ाएंगे, तो ऐसे ही प्यार बना के रखो। तो चलो आज की कहानी पे आते हैं। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जो उसके साथ घटी थी। तो चलो डायरेक्ट कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, आपके भी पास कोई ऐसे स्टोरीज हैं तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, वहां भेज सकते हो, मैं यहाँ प्रेजेंट करूंगा। तो चलो मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने वाला हूं ना, वो एक ट्रक ड्राइवर की है। उसका नाम राजेश है और वो दिल्ली से मुंबई सामान पहुंचाने का काम करता है। तो ये बात है करीब 1990 के आसपास की। उस दिन उसे दिल्ली से नागपुर का ट्रिप मिला था। उसको रात को 11 बजे निकलना था क्योंकि सुबह तक पहुंचाना जरूरी था। तब दिसंबर का महीना चल रहा था। उस समय ठंड भी थी और धुंध भी। जैसे ही वो दिल्ली से निकला, उसने देखा कि हाईवे बिल्कुल खाली था। कोई गाड़ी नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई इंसान नहीं। वो सिर्फ अकेला। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, राजेश बोला। सोचा चलो ट्रैफिक नहीं है, जल्दी पहुंच जाऊंगा। पर पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी मन कहता है कि कुछ सही नहीं है। बस वैसा ही लग रहा था। फिर चलने लगा अपने मंजिल पर। तब राजेश ने साइड मिरर में एक नजर डाली। सिर्फ अंधेरा था। दूर तक फैले धुंध के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। रेडियो ऑन किया पर स्टेशन पकड़ में नहीं आ रहा था। उस सन्नाटे में बस ट्रक के इंजन की आवाज और टायरों की सड़क पर सरकने की हल्की गूंज थी। उसके साथ एक क्लीनर भी था, पर उसे बुखार आया था, इसलिए वो सो गया था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही उसको चाय की तलफ लग गई क्योंकि ठंडी बहुत थी। इतने ठंडी में अगर गर्मा गर्म चाय मिले तो मजा ही आएगा, राजेश बोला। कुछ दूर चलते ही उसने देखा कि सड़क किनारे एक पुरानी चाय की दुकान है जो बंद थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर बत्ती जलती हुई दिख रही थी। राजेश ने ट्रक स्लो किया और ट्रक सड़क के किनारे खड़ा किया और नीचे उतर गया। राजेश ने क्लीनर को हिलाने की कोशिश की। अरे सुरेश, उठ यार, चाय पीते हैं। पर सुरेश गहरी नींद में था। बुखार की वजह से बेसुध सा पड़ा था। राजेश ने सोचा चलो अकेले ही हो आता हूं, वैसे भी 2 मिनट की ही तो बात है। वो ट्रक से उतरा और उस दुकान के पास पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला है। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, पर कोई आवाज नहीं। राजेश ने आवाज लगाई, कोई है? चाय मिलेगी क्या? कोई जवाब नहीं आया। राजेश ने धीरे से दरवाजा ढकेला और अंदर झांका। एक छोटी सी दुकान थी। 2-3 बेंच थे और साइड में एक कंदील रखा था। उसकी रोशनी बाहर तक आ रही थी। वहां पे एक बूढ़े से आदमी बैठे थे, खाना खा रहे थे। जैसे ही राजेश अंदर गया, वो बूढ़े अंकल उठे और भागते हुए अंदर की तरफ चले गए। राजेश को समझ में नहीं आया कि बूढ़ा आदमी उसे देखकर क्यों भागा। अरे बाबा, सुनिए तो, उसने पुकारा, पर तब तक वो बूढ़ा दुकान के पीछे बने अंधेरे गलियारे में गायब हो चुका था। अब दुकान में सन्नाटा था। राजेश ने इधर उधर देखा। उस आदमी की थाली अभी भी टेबल पर पड़ी थी, रोटी का एक टुकड़ा और कुछ सब्जी। पर अजीब बात यह थी कि इतने ठंडी में भी उस खाने से भाप अभी भी निकल रही थी। इतनी ठंड में अगर खाना भी गर्म है, मतलब अभी अभी बैठा था यहां और तब भी मुझे देखकर ऐसे क्यों भागा? राजेश सोच में पड़ गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दुकान की हालत वैसे तो बुरी नहीं थी, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इतनी रात को उस वीरान हाईवे पर कोई दुकान खुली हो और कोई इंसान भी नजर ना आए। कोई आवाज नहीं, कोई ट्रक नहीं, ना ही गुजरती हुई गाड़ियों की हल्की सी भी भनक, सिर्फ सन्नाटा। राजेश ने फिर एक बार उस पीछे के हिस्से की तरफ देखा जहां वो बूढ़ा आदमी गया था, पर वहां घना अंधेरा था। उसे कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था। उसने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली और उस दिशा में मारी, पर कुछ नहीं दिखा। तब वो बोला, छोड़ो यार, आगे किसी टपरी पे पी लूंगा, चलो निकलते हैं। तभी पीछे से किसी के झपाक से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। धड़ाम! राजेश एकदम चौंक गया। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत की सिसकियां की आवाज धीमी दबी हुई आ रही थी। राजेश रुक गया। कौन है वहां?
उसने आवाज लगाई। राजेश की आवाज हवा में गूंजकर खो गई। चारों तरफ वही घना सन्नाटा था। ठंडी हवा में एक अजीब सी नमी घुली थी और अब वो रोने की आवाज पहले से भी थोड़ी ज्यादा साफ और थोड़ी नजदीक से आ रही थी। राजेश धीरे से पीछे मुड़ा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मन में अनेक अनेक विचार आ रहे थे। उसने फिर पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया। फिर से वो रोने की आवाज आई। अब वो दुकान के उस अंधेरे कोने से आ रही थी जहां वो बूढ़ा आदमी भागकर गया था। राजेश ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। तभी उसे किसी का पैर दिखाई दिया, जो आधा ही दिखा, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ता गया। जब वो उस जगह पे पहुंचा तब उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा क्या, एक औरत पंखे पर उल्टी लटकी हुई है और उसकी मुंडी नीचे जमीन पर पड़ी है। राजेश जोर से चीखा, लेकिन उसकी चीख गले में ही दब गई। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर गिर गई और वो पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ भागा। राजेश हांफता हुआ दुकान से बाहर भागा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जो कुछ उसने देखा था वो किसी भयानक सपने जैसा लग रहा था। वो तेजी से अपने ट्रक की तरफ दौड़ा। सुरेश, सुरेश उठ! उसने दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया। 4-5 आवाज देने के बाद सुरेश ने आंखें खोली। क्या हुआ भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? चल जल्दी चल यहां से, राजेश ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। उसने ट्रक स्टार्ट किया और जितना स्पीड से भगा पाता भगाया। राजेश ने एक्सेलरेटर पे पूरा जोर लगा दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और हाथ स्टीयरिंग पे कांप रहे थे। भाई साहब क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? सुरेश ने फिर पूछा। लेकिन राजेश कुछ नहीं बोला, बस ट्रक भगाता रहा। तब राजेश ने साइड मिरर से पीछे देखा तो वहां वो टपरी नहीं थी। राजेश का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा। जहां वो दुकान थी वहां अब सिर्फ खाली जगह थी, जैसे वहां कभी कोई दुकान थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? राजेश बुदबुदाया। क्या भाई साहब? सुरेश बार बार पूछता रहा, लेकिन राजेश कुछ नहीं बोला जब तक नागपुर पहुंच नहीं गया। जब वो नागपुर पहुंचा तब बुखार से तप गया था। कुछ दिन उसने आराम किया और फिर सबको ये बात बताई। कुछ बड़ा ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस उसे बुखार आया था, फिर कुछ दिन में ठीक हो गया। और तब ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई। दोस्त हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। पर मेरे साथ सच में ये हुआ था, राजेश बार बार कहता रहा, पर थोड़ी कोई उसकी सुनने वाला था। तो दोस्त, ये थी राजेश के साथ घटी हुई कहानी। आपको कैसे लगी जरूर बताना, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। मैं ऐसी ही रोज रियल स्टोरी लाता रहता हूं।